Yes, student, today we are starting from President and election procedure of President of India. The President of India not elected directly by the people. All the members of parliament, MP and the members of assemblies elect him. A candidate standing for the post of president has to get majority of votes to win the election. This ensures that the president of India can be seen to represent the entire nation. So students, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न अबाउट दैट कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट को कौन कि पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं. जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का इट इज़ इनडायरेक्टली. और इलेक्ट कौन करता है? जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज एंड एमएलएज, वो इन्हें इलेक्ट करते हैं. एक किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट की पोस्ट गिवन की जाती है किसको? जो मेजॉरिटी गेट करता है इलेक्शंस, क्योंकि इन्हीं लोगों का जो एमपी और एमएलएज हैं ये खुद के इलेक्शन बेस पर क्या है कि जिसको मेजॉरिटी मिलती है वही कैंडिडेट क्या बनाते हैं? प्रेसिडेंट. और ये इंश्योर किया जाता है कि यही जो पर्सन है जो एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन कहलाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज ही इज़ अ हेड ऑफ स्टेट. सो ये किसको है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. बट जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की पावर है उतनी पावर्स एक प्रेसिडेंट को नहीं मिलती है. वो सिर्फ नॉमिनल पावर को हैंडल करते हैं और डायरेक्टली कोई भी ऑर्डर गिवन नहीं करते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ स्टेट. तो इसीलिए इनको क्या है कि हेड कहा गया है. और ये एक नॉमिनल पावर शो करते हैं, जैसे कि उसी की तरह पावर करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्वीन ऑफ ब्रिटेन है. वो क्या करती है कि लार्ज एक्सटेंट पर क्या है कि वो जिस तरह से फंक्शनली जैसे अपने ऑर्डर गिवन करती है उसको फॉलो अप करती है, वैसे ही हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल पावर को क्या है एक्सरसाइज करते हैं जैसा उनको कहा जाता है अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर. They are following these things also. So president supervise the overall functioning for all the political institution. But जो president है वो supervise करते हैं completely जो functions हैं सभी political institutions के, वहाँ पर work करते हैं. और कोई भी अगर गवर्नमेंट की एक्टिविटी ली जाती है तो वो किसके नाम पर होती है? कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी होती है वो किसके नाम पर होती है? प्रेसिडेंट के नाम पर होती है. ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशू ऑन हिज नेम. ये किसके, जो भी लॉ है, मेजर पॉलिसी डिसीजन जितने भी लिए जाते हैं वो किसके नाम पर लिए जाते हैं? गवर्नमेंट में, नेम ऑफ प्रेसिडेंट. So these are the powers that has driven by President of India also. Next is all measures appointments are made in the name of the President. कि जितनी भी appointments होती है like Chief Justice of India, the Judges of Supreme Court and High Court, the Government of States, Governor of States, Election Commissioners, Ambassadors or to other countries. So these type of posts किसके थ्रू अपॉइंटमेंट गिवन की जाती है? सभी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू की जाती है. रिपीट अगेन, प्रेसिडेंट कौन कौन सी पोस्ट को क्या है कि अपॉइंट करवाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स, जो हम अदर कंट्रीज़ के लिए क्या है अपॉइंट करते हैं. ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. कि जितनी भी आपकी क्या है इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, जो संधियाँ होती हैं, जो आपकी ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स हैं, दीज और हैव डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया. जो हमारी डिफेंस फोर्स है इंडिया की, उसके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? वो भी आपके प्रेसिडेंट होते हैं. और हमारे करंट में हमारे प्रेसिडेंट कौन है? यू विल सेंड मी द नेम ऑफ हिम ऑल्सो. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट. कि अभी क्या हमने क्या रीड किया है अभी कि उसकी पावर्स क्या क्या थी, बट अभी क्या है कि लिमिटेशंस हमारे प्रेसिडेंट की क्या क्या हैं? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. यस स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंस यही आता है
कि ये अपने हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट तो करते हैं, बट हमारी जो गवर्नमेंट के हेड हैं वो इन्हें नहीं कहा जाता है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पावर्स होती हैं, नॉमिनल पावर, और ये इनको क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस करते हैं ये वही उसी के अकॉर्डिंग क्या है अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं। सो यहाँ पर क्या है, पावर इनकी लिमिट हो जाती है। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस, लेकिन जो प्रेसिडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या है कि एडवाइस के लिए पूछ भी सकते हैं, रिकंसिडर करने के लिए उनको कह सकते हैं। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन ही सी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। अगर दोबारा से जो प्राइम मिनिस्टर हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं अगर वही सेम एडवाइस वो देते हैं वापस से, तो क्या है कि प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने ही करने पड़ते हैं। वो उसके लिए क्या है कि बाउंड है कि आपको ये फाइनल करना ही करना होगा। अ बिल पास्ड बाय Parliament becomes a law only after the President gives assent to it। ये कोई भी बिल है वो पार्लियामेंट में लॉ कब क्रिएट होगा, जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या कर दें, सिग्नेचर कर दें। यदि प्रेसिडेंट चाहे तो इसमें डिले कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बट ये बिल क्या है रिकंसिडरेशन के लिए भी वापस भेजा जा सकता है पार्लियामेंट में। बट इफ द पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन ही और सी टू साइन इट। सो तब अगर दोबारा से भी दोनों हाउसेज, क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी बिल दोनों हाउसेज पहले उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, आफ्टर दैट दे विल सेंड टू प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स। तो हमने पहले भी ये लर्न किया है लास्ट वीडियो में भी कि लॉ कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ऐसे ही अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि उनको क्या है कि कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं, बट वो बिल अगर दोबारा से वहाँ से पास होकर आ जाता है इट मीन्स कि प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने ही करने होते हैं। ठीक है, सो ये क्या थी कि लिमिटेशन है कि पावर्स तो गिवन की गई हैं एज अ नॉमिनल लेवल, बट प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हैं कि ड्रॉबैक भी हैं, लिमिटेशंस रखती हैं। So next is American presidential system, difference presidential and parliamentary system. The President of United States is the head of the state and government. Yes student, this is the difference between the American presidential system and Indian presidential system you can do easily. हमारे क्या था कि हमने क्या कहा है कि प्रेसिडेंट इज़ ओनली हेड ऑफ द स्टेट, बट अमेरिका में क्या है, जो वो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं और डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक के थ्रू। बट हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट है ही इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमएलएस एंड एमपीज। ओके, ही पर्सनली चूज एंड अपॉइंट द मिनिस्टर्स। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, वो पर्सनली अपने बेस पर क्या है कि चूज और अपॉइंट कर सकते हैं मिनिस्टर्स को। बट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो। लेजिस्लेचर, कांग्रेस मेकिंग द लॉ बट प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ। ये क्या है कि लेजिस्लेचर की वहाँ पर लॉ तो क्रिएट कर देती है जो पार्लियामेंट है, बट जो प्रेसिडेंट है वो इतनी वीटो पावर रखते हैं कि वो किसी भी लॉ को क्या है चेंज करवा सकते हैं, डिसमिस करवा सकते हैं। ये पावर कहाँ पे है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स एंड ही इज नॉट आंसरेबल टू देम। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनको क्या है कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की नीड नहीं होती है, ना ही वो उनके लिए आंसरेबल होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पब्लिक। सो दे हैव मच मोर पावर देन अवर इंडियन प्रेसिडेंट। He has a fixed period of 4 years complete it even if his party doesn't have a majority in the Congress। कांग्रेस हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि उनका जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, कांग्रेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। सो इसमें क्या है कि फिक्स्ड टाइम होता है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनके 4 years कंप्लीट होते हैं, चाहे उनको पार्लियामेंट में मेजोरिटी मिले या ना मिले उनकी पार्टी को, लेकिन वो कंटिन्यूसली 4 years तक बने रहेंगे। दिस मॉडल फॉलोड
in the most of Latin America and many of the ex-Soviet यूनियन कंट्रीज़। यही मॉडल फॉलो किया जाता है लैटिन अमेरिका और एक्स जो सोवियत यूनियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी कई कंट्रीज़ में यही सेम सिस्टम फॉलो किया जाता है। और प्रेसिडेंट होता है, उनको सेंट्रल पावर गिवन की जाती है, तो इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि मेजर रोल किसका होता है, प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हम उनको कहते हैं। बट इन इंडिया फॉलो ब्रिटिश मॉडल एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बट जो हमारा इंडिया है वो किस मॉडल को फॉलो करता है, ब्रिटिशियन मॉडल को फॉलो करता है। पार्लियामेंट को क्या है, सुप्रीम पावर गिवन की गई है। सिस्टम को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो हमारे सिस्टम को क्या कहा जाता है, जो इंडियन सिस्टम है, प्रेसिडेंटियल सिस्टम है, उसको क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और जो अमेरिका का जो सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, व्हेन एंड हाउ डज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रेशन, कि डायरेक्टली कैसे वो वर्क करते हैं। व्हेन अ पार्टी और कोलिशन of parties gets a clear majority in election, the president has to appoint the leader of majority party or the coalition that enjoy majority spot in लोक सभा। अब प्रेसिडेंट कब और कैसे अपनी पावर को क्या है यूज करते हैं, जब कोई भी पार्टी है या फिर कोलिशन पार्टी होती है तो वहाँ पर मेजोरिटी किसको क्लियर करने के लिए क्या है कि मेजोरिटी हो गई है, मानो कि कोई भी पार्टी बन गई है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जो मेजोरिटी जिस पार्टी ने गेट की है या कोलिशन जिस पार्टी के बाद क्या है कि मेजोरिटी जहाँ पर भी आ गई उसके लीडर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स द मेजोरिटी इन द लोक सभा द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रेशन, कि जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं गेट करती है तब भी क्या है वो अपना वर्क उनको पावर यूज करनी पड़ती है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इज हिज ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट एक लीडर को भी अपॉइंट करते हैं जो उनके ही ओपिनियन को क्या है कि मेजोरिटी कि लोकसभा में जो मेजोरिटी को सपोर्ट कर सके, ऐसे उनके व्यू को रख सके। इन सच केस प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड टू प्रूव मेजोरिटी इन द लोकसभा विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, कि किसी को भी अगर मेजोरिटी में अगर लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि कोई भी न्यूली अपॉइंट कर दिया है। ओके, हमने ऊपर भी रीड किया है कि जो भी इनका लीडर इनका बनाया जाता है तो उनको प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम हमने आपको गिवन किया है, इसमें आपको लोकसभा में क्या करना है, मेजोरिटी प्रूव करके दिखानी है। सो दीज टाइप ऑफ पावर्स भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जब भी कहीं मेजोरिटी ना हो, कोई लीडर ऐसा क्वालिफाइड लीडर वहाँ पर ना इलेक्ट किया गया हो, सो तब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द पावर्स, इलेक्शंस, लिमिटेशन and difference with American system also, and the use of presidential power in our country. So I hope you have understood this video. Thank you. Have a nice day.